जय हिंद दोस्तों। आज हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस शॉर्ट लिस्ट किए हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आवश्यक है। अभी बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं जिसमें बच्चे जो तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगा। पहला क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ऑप्शंस हैं अर्धमगधी, प्राकृत, संस्कृत और पाली। इसका सही आंसर होगा पाली। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शंस हैं आनंद, सुभद्र, शारिपुत्र, मोगलान। इसका सही आंसर होगा सुभद्र। प्रश्न संख्या 3, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शंस आर बिंबा, यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति गौतमी। याद कीजिए, जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उनको याद होगा इसका सही आंसर महाप्रजापति गौतमी ही है, जो उनकी मौसी भी थी, बाद में मम्मी के रूप में आई। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म उपदेश दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार, बिंदुसार, अशोक और अकबर। इसका सही आंसर होगा बिंबिसार, ऑप्शन नंबर ए। पांचवा प्रश्न, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ऑप्शंस आर बाहुबली, बुद्ध, महावीर, नटराज। इसका सही आंसर होगा बाहुबली। प्रश्न संख्या 6, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कभी कभी सीधा सीधा प्रश्न आता है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। पहला ऑप्शंस 563 ईस्वी पूर्व, 558 ईस्वी पूर्व, 561 ईस्वी पूर्व, 544 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा 563 ईस्वी पूर्व। प्रश्न संख्या 7, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। सही आंसर होगा उनका गृह त्याग। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा पाली। प्रश्न संख्या 9, जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर निम्नलिखित में से कौन थे? कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, अरिष्टनेमी, महावीर। इसका सही आंसर होगा पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक श्रद्धा, सम्यक कार्य। तो इसका सही आंसर होगा सम्यक कार्य। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, त्रिपिटक का संबंध किससे है? वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय। इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, किस बौद्ध ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? दिग्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दिग्घ निकाय, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 13, सम्रादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? ब्राह्मण, बौद्ध, जैन और आजीवक। इसका सही आंसर होगा जैन संप्रदाय से है। सम्रादित्य कथा याद रखिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं। जीविक, जातक, विनय पीटक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा जातक, क्योंकि इसमें जन्म के पूर्ववर्ती कथाओं के बारे में चर्चा है, उसका संकलन भी है। प्रश्न संख्या 15, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति विचार थे? ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में अविश्वास, तीर्थंकरों में विश्वास, देवताओं में विश्वास। इसका सही आंसर होगा ईश्वर में अविश्वास। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? महावीर स्वामी, शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, बौद्ध धर्म के अंतर्गत
माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे? ऑप्शंस नागार्जुन, अश्वघोष, उपगुप्त, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा नागार्जुन, ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है? त्रिपिटक, शील, समाधि, प्रज्ञा, सत्य, अहिंसा, करुणा, बुद्ध, धर्म और संघ। यह सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया? पाली, मगधी, शूरसेनी, अर्धमगधी। अर्धमगधी भाषा में दिया उन्होंने। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, सारनाथ, इलाहाबाद। इसका सही जवाब होगा लुम्बिनी में। कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? नालंदा, सोमनाथ, सारनाथ, बोधगया। इसका सही जवाब होगा सोमनाथ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? भूखा रहना, दुख भोग करना, मध्य मार्ग अपनाना, सही मार्ग अपनाना। इसका मतलब मध्य मार्ग अपनाना है। बौद्ध धर्म में मध्य मार्ग को अपनाने की बात कही गई है। बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जातक कथाएं। इसका सही जवाब होगा अभिधम्म पिटक। प्रश्न संख्या 24। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ है? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। इसका सही जवाब होगा चौथी। इतना तो पता हो ही गया कि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी, उसमें चौथा जो है वह महायान और हीनयान में बदल गया था। यानी निम्नलिखित प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया? अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, कालाशोक। इसका सही जवाब होगा कनिष्क। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ। महावीर स्वामी इसके असली संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? सबन बेलगोला, लुम्बिनी, पावापुरी, पाटलिपुत्र। सही जवाब होगा पावापुरी। याद कर जाइए, ये सब क्वेश्चन सीधा सीधा प्रश्न आते हैं। जियो और जीने दो किसने कहा था? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। सही जवाब होगा महावीर स्वामी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू, किशनगढ़, कोटा, जैसलमेर। इसका सही जवाब होगा माउंट आबू, जो कि राजस्थान में ही है। महावीर स्वामी के भिक्षुनी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। महावीर स्वामी के भिक्षुनी संघ की प्रधान कौन थी? त्रिशला, खेमा, चंदना, सुजाता। सही जवाब इसका चंदना। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब सी होगा। अगला प्रश्न, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? स्थूलबाहु, हेमचंद्र, भद्रबाहु, स्वयंभू। इसका सही जवाब होगा भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत की धार्मिक प्रथाओं में के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा जैन मत, इसलिए इसे क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर जैन मत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। इसको मैच करना है, राइट। आदिनाथ रिलेटेड टू ऋषभ, ऋषभ एक्चुअली सो मिला दे तो सीधा फर्स्ट का फर्स्ट ही सही है। मल्लीनाथ रिलेटेड टू जल एंड कलश, इस द फोर्थ वन। एंड पार्श्वनाथ डायरेक्ट सर्प से मिला दीजिए इसको। एंड फोर्थ वन संभवनाथ, दैट इज अश्व। तो कुल मिलाकर के ये जो 4 हैं, चारों मैच कर दिया आपने, तो पूरे मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अजंता, एलोरा, कन्हेरी, इनमें से कोई नहीं। अजंता की गुफाओं में, राइट है ना, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 36। प्राचीन भारत में विश्वोत्पत्ति विषयक धारणों के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। पहला द्वापर, कृत, त्रेता, कली।
कृत, द्वापर, त्रेता और कली। कृत, त्रेता, द्वापर और कली। त्रेता, द्वापर, कली और कृत। इस तरह से इन ऑप्शंस को देखने के बाद जो थर्ड वाला ऑप्शन है, आई मीन सी, इज द राइट ऑप्शन। सो आपका आंसर कृत, त्रेता, द्वापर और कली होगा। प्रश्न संख्या 37, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वैशाली, राजगृह, सारनाथ, पावापुरी। इसका सही जवाब होगा सारनाथ में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से है? जीवन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, से था अवंती, गांधार, कौशल, मगध। इसके मैच द फॉलोइंग। एक्चुअली इसका आंसर जो होगा, इसका संबंध किससे है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही और गलत उत्तर को पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, केवल 2 और 4, केवल 3 और 4, केवल 1, 3 एंड 4। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आई मीन थर्ड एंड फोर्थ, कौशल एंड मगध। नेक्स्ट प्रश्न 39, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? आनंद, सुधर्मन, मल्लीनाथ, गोशाल। इसका सही जवाब होगा सुधर्मन। सही जवाब होगा सुधर्मन। प्रश्न संख्या 40, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, लोकायत धर्म। अनुव्रत का संबंध बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, लोकायत धर्म। इसका सही आंसर होगा बी, यानी ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से संबंधित है। द्वितीय अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? आबी में, वल्लभी में, पाटलिपुत्र में, पावा में। इसका सही जवाब वल्लभी में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? भद्रबाहु, स्थूलबाहु, देवर्षि, क्षमाश्रवण, कालकाचार्य। इसका सही जवाब होगा स्थूलबाहु। 43, भगवान महावीर स्वामी जी का प्रथम शिष्य कौन थे? प्रभाष, योशुद, जमाली, बिपिन। इसका सही आंसर होगा जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 44, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम, त्रिपिटक, वेद, आर्यसूत्र। जैन साहित्य को आगम के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 उपांग, 12 अंग, 14 उपपूर्व, 14 पूर्व। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? निर्वाण, जिन, रत्न और कैवल्य। कैवल्य इसका सही जवाब होगा कैवल्य, यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होना। इस तरह से आप याद कर जाइए। इन तमाम क्वेश्चंस को देखने हैं।